वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज शिवम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल SK एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में जो कि भारत के रिलेशंस को दर्शाएगी। इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन मुल्क, एक ऐसा देश जिससे विश्व को हर विश्व के हर देश को सीखना चाहिए। एक ऐसा देश जिसने ना केवल विश्व में अपना डंका बजवाया बल्कि पूरी दुनिया को ये भी सिखाया कि किस तरह से बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने आप को भी खड़ा किया जा सकता है। एक ऐसा देश जिसने भारत जैसे विशाल देश को भी अपने कार्यों से इतना प्रभावित कर दिया कि आज भारत इस देश से भारी मात्रा में हथियार लेता है अपने देश के लिए। एक ऐसा देश, यहाँ तक कि एक छोटी सी आबादी वाला देश, इतनी छोटी आबादी उस देश की कि हमारे दिल्ली में भी उससे 2.5 गुना ज़्यादा आबादी होगी। अगर हम बात करें तो जो हमारे कुंभ के मेले होते हैं या फिर हमारे कोई छोटे मोटे पूर्णिमा में हरिद्वार में जो लोग नहाते हैं वो भी उनसे ज़्यादा होंगे। एक ऐसा देश जो कि विश्व में ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रियों के बीच में घिरा हुआ है। एक ऐसा देश जिसने अपना वर्चस्व इस तरह से जमाया कि आज पूरी दुनिया उसको एक आइडल के रूप में देखने लगी। जी हाँ, आज गाइज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही देश के बारे में जो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है भारत इजराइल संबंध। लेकिन अभी मैंने आपको जैसे कि बताया, हम इजराइल के बारे में पढ़ेंगे। संबंध तो हम जरूर पढ़ेंगे भारत इजराइल के, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। इजराइल एक ऐसा देश है जो कि आज़ाद हुआ फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीन ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। मैं आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर शो कर दूंगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, फ़िलिस्तीन से अलग हुआ एक ऐसा देश जो कि चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। एक ऐसा देश जिसने शुरुआत से ही, चाहे वो हिटलर हो, नाज़ी जिसने हमें पढ़ा है, जो कि हिटलर की विचारधारा थी, इस विचारधारा के तहत लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस की पाइप में डालकर उनको मार डाला गया। इसी यहूदी लोगों के द्वारा बनाया गया बाद में एक अपना और एक इस तरह से डेवलप किया गया एक इलाका जो कि आज इजराइल के नाम से जाना जाता है। दुनिया का एकमात्र देश जिसमें इजराइल और यहूदी लोग रहते हैं, यानी दुनिया का एकमात्र देश ही है इजराइल जहां पर यहूदी लोग रहते हैं। इजराइल जो एक देश है, अगर हम बात करें तो इसके पड़ोसी देश में आप देखेंगे, जैसे कि मैप में देख सकते हैं, सीरिया है, इजिप्ट है और यहाँ तक कि एक ऐसे देश जहाँ के ज़्यादातर मुस्लिम देश इस देश के खिलाफ है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस देश से ये ज़रूर सीखना चाहिए कि परेशानियाँ कितनी भी हो, परेशानियों में जो अच्छा खेलता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रेशर में अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी ही खलनायक कहलाता है। इजराइल भी अपने आप को इसी प्रकार से एक विश्व में पहचान दिलाने में कामयाब रहा। आज हम बात करेंगे इजराइल की। इजराइल 1972 शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें से आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जिस हम इजराइल के बारे में बात करने वाले हैं, जो भारत का एक अच्छा दोस्त है, उसके प्रधानमंत्री जो कि करंट में आपकी स्क्रीन के सामने ये है, और इवन इससे पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनके, जिनका नाम था नेतन्याहू। तो जो नेतन्याहू थे वो भारत की यात्रा में भी आए थे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए भी थे। इतने अच्छे संबंध है भारत और इजराइल के, उसके पीछे के कारणों को भी जानेंगे कि इजराइल कहाँ पड़ता है, किस तरह का देश है और कितनी आबादी है। इस देश में सबसे पहले तो हमारे को ये सीखना होगा इस देश से कि एक छोटा सा देश जिसकी आबादी मात्र 75 लाख से 80 लाख के करीब है, देश जहाँ पर दुनिया के एकमात्र यहूदी लोग रहते हैं। यहूदी लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में से भी जाने जाते हैं। इस देश की अपनी एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिससे भारत के भी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जो भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, वो तक इनसे क्या लेती है, ट्रेनिंग्स लेती हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मोसाद की। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। हमारे भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ। आपने देखा होगा, एक था टाइगर मूवी में, रॉ का एजेंट होता है सलमान खान। तो यस, रॉ हमारे भारत की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग्स। ये जैसे भारत की खुफिया एजेंसी है, वैसे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। जरा हम थोड़ा सा पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, यानी इस टॉपिक के बारे में जांच करने से पहले, थोड़ा सा इजराइल के बारे में समझते हैं, क्योंकि इजराइल के बारे में जितना समझे उतना इंटरेस्टिंग है। देखिए बच्चों, इजराइल
की एक कहानियाँ बहुत फेमस है। पहली बात तो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है क्योंकि आए दिन इस पे मिसाइल हमले होते रहते हैं। जब ये आज़ाद हुआ था फ़िलिस्तीन से, तो उसके बाद से अब जो करंट में ये देश है, सबसे बड़ी बात तो यह है इसने अपना क्षेत्रफल उसके बाद बढ़ाया है। अगर आप ग्लोबली इसका लैंड एरिया देखें तो आपको पता लगेगा चारों तरफ से इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इन देशों से ये घिरा हुआ है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से। उसके बावजूद भी, क्योंकि एक ऐसा देश जिसने 6 देशों को 6 दिन में हराया, एक ऐसा देश जिसने अपना एक नाम बनाया। आए दिन गाजा पट्टी आपने सुना ही होगा, गाजा पट्टी को भी इसने क्या कर लिया, अपने अंडर में ले लिया, जो इसका एक हिस्सा है। यहाँ तक कि इतने युद्ध लड़े इसने आज़ादी के बाद, इतने युद्ध लड़े इन इस्लामिक देशों के साथ कि इन इस्लामिक देशों का कई सारा क्षेत्रफल अपने क्षेत्रफल में ले लिया। यस, हम बात करें इज़राइल के उन बहादुर कारनामों की जिसको जानने में दुनिया बड़े ही इच्छुक है और जानती भी है। एक बार का बहुत फेमस किस्सा है, मुनिच में इज़राइल की 1972 की बात है, जब इज़राइल के 11 खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ियों को ये इस्लामिक देशों के कुछ आतंकवादियों ने क्या कर लिया था, किडनैप कर लिया था। और इन 11 खिलाड़ियों को अगले 16 साल तक ढूंढा गया। 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला अगले 16 साल तक लिया गया था। और एक एक आतंकवादी जिन्होंने इन खिलाड़ियों की मौत की थी, उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला था मोसाद ने। मोसाद एक ऐसी फोर्स है या फिर हम बोल सकते हैं एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो कि विश्व में जानी जाती है। यहाँ तक तो बात हुई थोड़ी सी इज़राइल की। अब ज़रा जानते हैं इज़राइल कैसा देश है। आज हमारे फ़ोनों में जो USB केबल लगता है या जो आज हमारे देशों में यूज़ होता है, मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव, इसकी खोज भी इज़राइल ने की। इज़राइल दुनिया का अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है बच्चे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो अपनी इकोनॉमी का यानी अपनी GDP का एक बड़ा हिस्सा, अराउंड 5% हिस्सा मात्र रिसर्च में लगाता है। दुनिया में ऐसे कोई और देश नहीं है कि इतना बड़ा इकोनॉमी का पार्ट लगाए। इज़राइल एक ऐसा देश जिसने विश्व स्तर पर एक से एक चीज़ें बनाई, चाहे वो मोबाइल फ़ोन का अपग्रेड का वर्ज़न हो, चाहे वो जो हम फ़ोन या लैपटॉप यूज़ करते हैं उनकी विंडोज़ हो। यही नहीं, आर्मिशंस यानी जो हथियार होते हैं उनका भी निर्माण इज़राइल के द्वारा ही किया जाता है। और इवन भारत की कई सारी डील इज़राइल के साथ इसी को लेकर होती है। रूस के बाद भारत जो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, वो किससे करता है? वो इज़राइल से करता है हथियार। इज़राइल के बारे में यहाँ तक तो हो गया। इज़राइल को समर्थन जहाँ दुनिया के ज़्यादातर इस्लामिक देशों के द्वारा नहीं मिलता, वहीं पर इज़राइल का मुख्य रूप से समर्थन करने वाला देश अमेरिका है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि अमेरिका मुस्लिम और इस्लामिक देशों से परहेज करता है। इस्लामिक कंट्रियों पर उसको प्रॉपर विश्वास नहीं कर पाता है। और इसका बारे में हमने ना बहुत पहले में डालना है, आपकी किताब जो है 12th क्लास की, उसमें भी इसके बारे में डिटेलिंग है। क्योंकि आए दिन अमेरिका ने अपने जो ऑपरेशन चलाए वो इराक, सीरिया या फिर हम बात कर सकते हैं तुम्हारे ईरान हो, बहुत सारी जगहों पे चलाए, जॉर्डन हो, बहुत सारे देशों में चलाने के बाद अपने आप को एक रूप में, एक महाशक्ति के रूप में और इनके अगेंस्ट इस्टेब्लिश किया अमेरिका ने। इज़राइल एक ऐसा देश भी है जिसने भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए। और यहाँ तक कि हमको जानकर ये बात बहुत खुशी होगी कि एक ऐसा देश UNO में जब इसकी सदस्यता मिली थी, तो इसकी सदस्यता और हमेशा कोई भी प्रस्ताव जब इज़राइल के खिलाफ आता था यानी, तो भारत इसका समर्थन करता था। यानी एक ऐसा देश UNO में, संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी भी कोई प्रस्ताव आता था तो भारत कभी भी इज़राइल का सपोर्ट में वोट नहीं डालता था। और इज़राइल हमेशा से ही भारत के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। उसके कई सारे कारण थे, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और इज़राइल भारत से दोस्ती करना चाहता था हमेशा से ही, क्योंकि भारत पाकिस्तान की नहीं बनी है। और इज़राइल भी एंटी मुस्लिम कंट्री है, जहाँ पर मुसलमान बहुत नफ़रत करते हैं इज़राइल से। लेकिन अब हालात बदले हैं। जो इस्लामिक कंट्रीज़ की सबसे बड़ा देश है जिसका नाम हमारा सऊदी अरब है, उसके जो किंग है उन्होंने अभी इनसे मिले थे और बहुत सारे इनके संबंध अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। इज़राइल में अगर हम बात करें तो भारत में उस समय इज़राइल ने मदद की थी अपने जो एमरजेंसी वेपन्स थे, एमरजेंसी बॉम्ब्स थे, जिनको 1972 और 1999 के वॉर में एमरजेंसी के रूप में इज़राइल ने भारत को दिया था। अदरवाइज़ भारत को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता पाकिस्तान से जीतने के लिए।
काफ़ी हद तक मदद की। हथियार से लेकर व्यापार और भी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। चलिए शुरू करते हैं। इज़राइल। पहले तो बच्चों हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेलिंग जानेंगे कि इज़राइल होता क्या है। इज़राइल होता है मतलब क्या है ये शब्द। ये अपने आप में एक शब्द नहीं है, एक देश नहीं है, अपने आप में ही वन नेशन आर्मी है। ये वन नेशन आर्मी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका इतिहास जितना जानो उतना इंटरेस्टिंग है। इज़राइल। इज़राइल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो एक बहुत छोटा सा देश है। इसका मात्र जो क्षेत्रफल है वो कितना है, अगर हम नई भी तो देखें तो इसका जो मात्र क्षेत्रफल है वो 22,145 वर्ग किलोमीटर में। एक छोटा सा देश। इज़राइल की राजधानी जेरूसलम है, आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत देश है ये इज़राइल, और इसकी जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। इज़राइल की मुद्रा का नाम आपको पता होना चाहिए, इज़राइली नई शेकेल, यानी ILS, इज़राइली नई शेकेल इसकी मुद्रा है। यस, 1948 में फ़िलिस्तीन के बंटवारे के बाद, मैंने आपको बताया जब भारत आज़ाद हुआ ठीक उसके अगले साल ही फ़िलिस्तीन से अलग हुआ इज़राइल और अस्तित्व में आया ये एक देश। इससे पहले मैंने बताया जो नाज़ी थे यानी हिटलर की विचारधारा थी, उसने कई सारे यहूदी जो लोग थे, एकमात्र यहूदी देश था तो उस समय नहीं था ये अस्तित्व में, तो यहूदियों को बहुत बुरी तरह से मारा था। किसने? हिटलर ने भी। तो 1948 में फ़िलिस्तीन के बंटवारे के साथ ही इज़राइल देश अस्तित्व में आया। इज़राइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी आबादी मात्र 85 लाख है। इज़राइल की भाषा हिब्रू है। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चे कि इज़राइल में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि एक ऐसा देश है कि इस देश पे अगर कोई आए दिन मिसाइल हमले होते हैं, इस देश पर किए जाने वाले मिसाइली हमले जो मिसाइलें होती है वो इस देश की ज़मीन तक टच नहीं कर पाती है, क्योंकि इस देश ने एकमात्र दुनिया का एक देश है जिसने अपनी पूरे देश को कवर कर रखा है एयर डिफेंस सिस्टम से। यानी इस देश ने अपनी पूरी जो हमारी क्या होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम होता है, अगर दुश्मन की कोई भी मिसाइल हमला होता है तो आसमान ज़मीन से टच करने से पहले ही वो आसमान में क्या हो जाती है, निस्ते-नाबूद कर दी जाती है, खात्मा कर दिया जाता है उसका। अब इससे एक बात तो पता लग गई होगी कि इज़राइल कोई छोटा मोटा देश नहीं है। इज़राइल में हर एक व्यक्ति को, लड़कियों को 2 साल और लड़कों को 3 साल आर्मी की ट्रेनिंग और आर्मी में अपनी सर्विसेज देनी पड़ती है, कंपलसरी है। साथ ही साथ इज़राइल एक ऐसा देश भी है कि यहाँ तक कि इसने युद्ध के लिए ना बहुत तैयारी कर रही है पहले से ही। अगर मान लो कल को युद्ध हो जाए या कल को हमला हो जाए तो हर एक जगह, पार्क हो, रोड हो, सड़क हो, चाहे घर हो, चाहे होटल हो, कुछ भी हो, हर जगह बंकर बना रखे हैं ताकि खतरा भांपते ही ये बंकरों में चले जाए। बहुत ही ज़्यादा प्री प्लान किया हुआ है एक देश। दुनिया के, इवन अमेरिका के तो बड़ी जो कंपनियां हैं, टॉप ब्रांडेड कंपनियां, इतना रिस्क होने के बाद भी देख लो, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी देश में बड़े बिजनेस या बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उसका, हमारे को पता है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी रैंकिंग हो। इज़राइल में इतना खतरा है चारों तरफ देशों से, बहुत छोटा देश है, उसके बाद भी कैसे करते हैं जानते हो? क्योंकि इज़राइल अपने आप में सक्षम देश है, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है इस रिसर्चिंग में, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में बेचता है। भारत भी उसका एक बहुत बड़ा क्या है, इम्पोर्टर है, इम्पोर्ट करता है भारत उससे हर एक चीज़, टेक्नोलॉजी हो, इवन मैंने बताया ना सॉफ्टवेयर से लेकर बहुत सारी चीज़ें इज़राइल बनाता है। हिब्रू यहाँ की भाषा है, हिब्रू और अरबी यहाँ पर बोली जाती है। यह देश छोटा होने के बावजूद भी दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश है। याद रखने वाली बात यह है बच्चे कि दुनिया का इतना छोटा देश जिसकी मात्र 85 लाख, हमारी दिल्ली की भी 2 करोड़ की लगभग आबादी है। सोचो इतना सा देश और दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश, सबसे ताकतवर। अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसकी जो GDP है वो आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि इसकी वर्तमान की GDP कितनी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश ने इतना कैसे कर लिया, क्योंकि इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति को अपने देश से प्यार है। और सोचिए इस देश ने कैसे इतने सारे मुस्लिम इस्लामिक देशों को हराया, कैसे आज तक इनसे हारा नहीं 48 के बाद जब ये फ़िलिस्तीन से अलग हुआ। उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, किसी भी देश के ताकतवर होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ पर चुनी गई सरकार। अगर वहाँ पर चुनी गई सरकार जनता की फरमाइश पर चुनी गई है, जनता उसको अगर सपोर्ट कर रही है, तो याद रखना किसी भी
देश की तरक्की में सबसे अहम बिंदु होता है यही, और यही देखने को मिलता है इसराइल में। जो नेतन्याहू है, उनकी जो सरकार थी वो एक लंबे समय से रही, हालांकि अब वहाँ पर अलग प्रधानमंत्री है। तो देखिए आपके स्क्रीन के सामने मैंने बता दिया है, ये अभी इस वर्तमान के इसराइल के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इजरायली जो लोग हैं ना, वो बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा नेशनलिज्म है उनके अंदर, राष्ट्रवाद है उनके अंदर। इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी आबादी मात्र 85 लाख है। इसराइल की भाषा हिब्रू है और हिब्रू और अरबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यह देश छोटा होने के बावजूद भी दुनिया का 8वां सबसे ताकतवर देश है। जरा बच्चे जानते हैं इसकी सैन्य व्यवस्था क्या है। इसकी सैन्य व्यवस्था से पहले मैंने इसकी खुफिया एजेंसी के बारे में आपको बताया, कुछ बातें और इवन कई सारी ऐसी चीज़ें जहाँ से भारत भी इससे सीखता है। जानते हैं इसराइल की कुल आबादी को वहाँ की सेना की ट्रेनिंग लेना आवश्यक होता है, जिसमें पुरुषों को 3 साल व महिलाओं को 2 साल की ट्रेनिंग आवश्यकता है। यानी वहाँ पर ज़रूरी है कि महिलाएं कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहती हों, चाहे वो टीचर बनना चाहती हों, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहती हों, और चाहे वो किसी और ऑक्यूपेशन में जाना चाहती हों, लेकिन उन्हें अपने देश के लिए 2 साल की यानी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और सर्विसेज देनी पड़ेगी आर्मी में। वहीं पर पुरुषों के लिए यही 3 साल है। इसराइल की सेना में लगभग 35 लाख सैनिक हैं जो एक्टिव है। अब देखिए 35 लाख, 85 लाख की आबादी वाला देश और इसकी सेना 35 लाख, हर किसी को सर्विस देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भैया फिर 35 लाख कैसे हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 2 प्रकार की क्या होती है, सेनाएं होती है। 2 प्रकार के तुम्हारे सिक्योरिटी फोर्सेस होती है। एक सिक्योरिटी फोर्सेस वो होती है जो बेसिक तौर पर एक्टिव होती है, यानी वो सर्विसेज दे रही हैं, और एक वो होता है, अब रिटायरमेंट भी तो है। कई लोग 2 साल की सर्विस देने के बाद अपने दूसरे ऑक्यूपेशन में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग है, यानी कल को अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो वो लोग भी हथियार लेके घूम सकते हैं। वहाँ की लड़कियाँ, औरतें हमारे देश की तरह नहीं, बेसिक तौर पर वहाँ पर एजुकेशन भी नहीं दी जाती जहाँ हमारे देश में महिलाओं को बहुत हल्के में लिया जाता है। वहाँ पर हर महिला को सैन्य ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हर एक रूप में अपने देश की रक्षा कर सके, और इवन अपने देश के साथ साथ हर एक चुनौतियों से बच सके। इसलिए वहाँ पर हर व्यक्ति के पास वेपन्स होते हैं। कब कहाँ, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से 2 साल लड़कियों को और 3 साल लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है। ऐरा कह रहा नहीं कि दे दिया हथियार और कहीं पे भी धौंस जमा रहा है। ट्रेनिंग का मतलब होता है फुल डिसिप्लिन, किस तरह से रहना है, और यही चीज़ सिखाता है उनके वहाँ के लोगों को। इसीलिए तो एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक देशों से हराने में नाकामयाब रहे। देखिए इसराइल अब तक 7 से ज़्यादा युद्ध लड़ चुका है, जिसमें ज़्यादातर में उसे जीत मिली है। इसराइल अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अपनी रक्षा बजट पर खर्च करता है। यह देश आधुनिक हथियार बनाने में भी काफ़ी आगे है, और इसीलिए सेना की टेक्नोलॉजी के मामले में इसराइल बहुत आगे है। मैंने आपको बता दिया, दुनिया का अमेरिका भी नहीं है, एकमात्र देश है जिसने अपनी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रखा है। यानी अगर कोई दुश्मन देश, अभी कुछ टाइम पहले ही इसराइल और उसके पड़ोसी देश के बीच में युद्ध छिड़ गया था, जिसमें इसराइल ने इतने रॉकेट दागे हैं गाजा पट्टी पे, इतने रॉकेट दागे हैं कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था और पूरी दुनिया आ गई। यूएनओ में इस बात को उठा दिया गया और इसराइल ने तब जाकर युद्ध का विराम की घोषणा की। कहीं ना कहीं इसराइल जिसे अपना दुश्मन मान लेता है ना, इतिहास गवाह, वो ना तो इतिहास में रहा और ना उसका कोई इतिहास बना। इसीलिए भारत के साथ इसराइल के बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध हैं, इतने ज़्यादा अच्छे कि भारत के प्रधानमंत्री और इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बहुत ही ज़्यादा हैं। शुरू से ही मैंने बताया, यूएनओ में जब भारत उनका सपोर्ट भी नहीं करता था उस समय, और ये बात भी आपको जाननी ज़रूरी है कि भारत के हमारे प्रधानमंत्री ही है वो पहले बड़े नेता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो इसराइल के दौरे में गए थे। क्योंकि डिप्लोमेसी कुछ इस प्रकार से है कि भारत अगर इसराइल के पास जाता तो भारत के इस्लामिक देशों के साथ जो संबंध है वो ख़राब हो सकते थे। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी डिप्लोमेसी इतनी ज़्यादा अच्छी है, इनकी जो विदेश नीति है इतनी ज़्यादा अच्छी है, फॉरेन पॉलिसी, कि ये वहाँ गए भी, मिले भी, और उन देशों के पास गए नहीं, उसके बावजूद भी उन देशों के साथ इन्होंने बाकी जो इस्लामिक देश थे उनके साथ अच्छे स्थापित संबंध किए। और यहाँ तक कि अब धीरे धीरे इसराइल के सऊदी अरब के किंग के साथ धीरे धीरे संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। देखिए
इसराइल हथियारों का निर्यात भी करता है। भारत भी इसका एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। विज्ञान हो गया, रक्षा हो गया, बुद्धि हो गई, सबके मामले में यह देश दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। टॉप देश अपने लेवल के हिसाब से इसने दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जो बड़े बड़े देश, भारत जैसे देश भी नहीं कर पाए। जानते हैं भारत और इसराइल के संबंध, ये जानना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। देखिए, इसराइल के एक देश बनने के बाद से ही 2 साल तक भारत का पक्ष हमेशा इसराइल के खिलाफ रहा। मैंने बताया था, जब इसराइल का गठन हुआ 1948 में, उसके बाद यूएनओ में भारत ने कभी भी इसराइल का समर्थन नहीं किया था। कभी भी, हमेशा भारत इसराइल का खिलाफ ही जाता था। उसका रीज़न मैंने बताया, डिप्लोमेसी होती है, एक पॉलिसी होती है। भारत एक छोटे देश का समर्थन नहीं चाहता था क्योंकि ज़्यादातर इस्लामिक देश उसके खिलाफ थे। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, भूटान, ये भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ तक कि म्यांमार, मलेशिया, ये ज़्यादातर देश भारत के खिलाफ हो जाते हैं अगर भारत इसराइल के समर्थन में जाता। तो इसी वजह से ध्यान में रखते हुए भारत ने शुरुआत में 2 साल तक यूएनओ में किसी भी मुद्दे जो इसराइल के खिलाफ होता था उसका हमेशा समर्थन करता था, उसके खिलाफ नहीं जाता था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, उसके बावजूद भी भारत का हमेशा इसराइल ने यूएनओ में क्या करा, साथ दिया। हमेशा यूएनओ ने होने वाले भारत के जो खिलाफ मुद्दे थे, यहाँ तक कि कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर विवाद का भी मुद्दा, इसराइल भी वो देश था जिसने डंके की चोट पर भारत का बोला था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये भारत का आपसी मामला है। तो इसराइल चौड़े हो गए, एक इसराइल और एक रूस भारत के वो मित्र देश हैं जो ऐसे देश ना कभी बने और ना कभी बनेंगे। दोनों देश 1947 में स्वतंत्र हुए। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसराइल को स्वतंत्र 1948 में मिली, स्वतंत्रता जो थी वो 1948 में मिली। दोनों देशों की शुरुआती संबंध अच्छे नहीं थे। 1947 में ही भारत ने इसराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में यूएनओ में वोट किया। अब आप सोच सकते हैं, एक किस्सा और भी है कि इसराइल को पाकिस्तान एक देश मानता ही नहीं है। अगर पाकिस्तान का वीज़ा आप चेक करेंगे तो वहाँ पर इसराइल का नाम ही नहीं है। इसराइल इज़ नॉट अ कंट्री, इसराइल एक कंट्री ही नहीं है। इसी वजह से कहीं ना कहीं एक बार का किस्सा बहुत फेमस है कि वो तो मानता नहीं है और इसराइल ने एक मिशन किया पाकिस्तान में जाकर और इसका विरोध पाकिस्तान ने किया। अब पाकिस्तान के सामने चुनौती ये थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके सामने जाकर किसके खिलाफ वो क्या करे, मुकदमा, क्योंकि पाकिस्तान तो इसराइल को एक देश ही नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं इसराइल बहुत ताकतवर देश है, इससे पता लगता है। लेकिन अभी हम भारत के रिश्तों में आते हैं। 1947, देखो दोनों ही देश शुरुआती संबंध अच्छे नहीं थे। 47 में ही भारत ने इसराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में यूएनओ में वोट डाले। इसी तरह 1949 में एक बार फिर भारत ने यूएनओ में इसराइल को सदस्य देश बनाने के विरोध में वोट किया। देख लीजिए, यूएनओ के सदस्य बनाना है या नहीं बनाना है, इसमें भारत ने 2 साल तक लगातार इसराइल के विपक्ष में वोट डाला। सन 1950 में पहली बार भारत ने इसराइल को स्वतंत्र राष्ट्र को मान्यता प्रदान की। भारत ने इसराइल का काउंसलर को मुंबई में एक स्थानीय यहूदी कॉलोनी में 1951 में नियुक्त किया। और याद रखना, पहली बार जो एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में वहाँ के जो व्यक्ति आए उन्हें मुंबई में यहूदी कॉलोनी में 1951 में नियुक्त किया गया। 1956 में इजराइल विदेशी मंत्री मोशे सेरेट ने भारत का दौरा किया और 1962 में चीन युद्ध के दौरान इजराइल ने पुरानी घटनाओं को एक सिरे से भुलाकर भारत की हथियारों और दूसरे युद्ध संसाधनों में मदद की। आपको पता ही होगा, भारत के पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हुए हैं और 1962 उनमें से एक था। ठीक 3 साल बाद भारत का युद्ध हुआ था चाइना के साथ, 1965 का युद्ध, जिसमें भारत की हार हुई थी। लेकिन 1962 के युद्ध में भारत ही था जिसकी मदद इजराइल ने की थी, सारी चीज़ें भुलाकर। 1971 में पाकिस्तान युद्ध और 1999 में कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत को अत्याधुनिक हथियारों से मदद की। और भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा इजराइल में 2017 में हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, आपके स्क्रीन के सामने मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों, इनकी जोड़ी बहुत हिट मानी जाती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 दिनों तक इजराइल का दौरा किया और उसके बाद भारत में अभी आए इजराइल के प्रधानमंत्री
जिन 2018 में 2017 में हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए, और 2018 में जो बेंजामिन ने नेतन्याहू हैं वो 6 दिन का भारत दौरा करा उन्होंने, और इनसे भारत की दोस्ती का पता लगता है। यानी मनमुटाव, और भारत ने कभी भी शुरुआती तौर पर इजराइल को खुलकर मान्यता न दी और कहीं उसका विरोध में रहा, लेकिन इजराइल ने हमेशा भारत को एक अपना मित्र माना और पूरी कोशिश की कि भारत के पक्ष में अपना काम करे। इससे पता लगता है कि भारत को लेकर इजराइल की क्या विचार थे और किस तरह से इनके संबंध आज स्थापित हैं। आज भी स्थिति ये है कि इजराइल और भारत एक बहुत ही ज़्यादा सक्षम, और यहाँ तक कि इजराइल के लोग बहुत ही ज़्यादा कल्चरेटिव है, इंडियन कल्चर को बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, मानते हैं। इतना मानते हैं कि इजराइल के कल्चर में बसा हुआ है। वहाँ के लोग हिंदी बहुत कॉमनली जानते हैं, बॉलीवुड की मूवी बहुत सारी पसंद करते हैं। यही तो है इन दोनों देशों की खूबसूरती, जो कि इनकी दोस्ती के रूप में देखने को मिलती है। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, भारत और इजराइल के संबंध। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल SK Academy।